हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप लोग लगातार पूछते थे कि भैया आपका कितना स्कोर बना। लगातार बहुत सारे कमेंट आए जिनको मैंने जो है इग्नोर किया। मैं वेट कर रहा था इसलिए कि थोड़ी आंसर की जो है ऑफिशियल आ जाए, जिससे हमको क्लियर हो जाए कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़ रखे थे, 3-4 क्वेश्चन जैसे मैंने छोड़ रखे थे कि उनमें क्या आता है, मेरे पक्ष में आते हैं या विपक्ष में जाते हैं, ठीक है, क्या गलत होते हैं या सही होते हैं, तो उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर 4 क्वेश्चन भी आपके अगर सही होते हैं तो उससे 8 नंबर का अंतर, मान लीजिए आपके 220 नंबर हैं तो 228 हो जाएंगे, ठीक है। अगर 4 क्वेश्चन चले गए तो 212 नंबर पे आ जाएंगे आप, तो बहुत सारा अंतर आता है। इसलिए मैंने आपको स्कोर नहीं बताया था। मैंने ये आपको आइडिया दे दिया था कि 220 के आसपास हूँ मैं। तो आज हम उस पर से जो है पर्दा हटाने वाले हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी मेरी तैयारी थी मैंने आपको हर एक सच्चाई के साथ बात बताई और लगातार प्रेरित किया कि लगातार मॉक टेस्ट लगाओ, कहाँ से लगाओ, सब कुछ मैं बताता रहा। विगत जो है 1.5-2 साल से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको हर एक बात पता थी, और जो भी मॉक टेस्ट दिए मैंने उनका सबका स्कोर यूट्यूब पर जो है पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे रोजगार विद अंकित पे टेस्ट दिया हो मैंने, चाहे टेक्स्ट बुक पर, एक साथ मैंने 10-10 टेस्ट का एनालिसिस करवाया। और एक तरीके से जो मेरा पॉजिटिव स्कोर रहा है इसमें, जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें थोड़ा बहुत खराब ही गया है पिछली बार की अपेक्षा। जैसा फरवरी में गया था एग्जाम, मेरा बहुत अच्छा एग्जाम गया था। उसमें यदि देखा जाए तो इतना अच्छा स्कोर था कि हम उम्मीद कर सकते थे कि अगर नकल ना हुई होती तो टॉप 1-2 हज़ार में भी आ सकते थे, क्योंकि उसमें स्कोर मेरा था 250 के आसपास था। 240 और 250 के बीच में स्कोर था मेरा फरवरी में जो एग्जाम हुआ था। इस बार में पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिक्कतें आई हैं उसमें। दूसरे की गलती तो नहीं मैं कह सकता हूँ, उसमें तो गलती मेरी है कि मैं नहीं कर पाया और क्वेश्चन जो है छूट गए। आपको पता है कि हमेशा मैं कहता था कि मैं 150 अटेम्प्ट करने वाला हूँ, चाहे गलत हो कुछ भी हो, उससे मैं ज़्यादा फर्क मुझे नहीं पड़ता है। मैं हमेशा 150 अटेम्प्ट करता था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो मेरे क्वेश्चन जो है छूट गए, 10-12 क्वेश्चन जो छूट गए, उसमें से 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन शायद रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन छूटे हैं जो एकदम सिंपल, जिनको आप 10-10 सेकंड में कर सकते हैं। और वो छूटे किस वजह से? टाइम की वजह से। लास्ट में मुझे टाइम ही नहीं बचा, मैं मैथ ही लगाता रह गया। लास्ट में जो है मैंने थोड़ी गलती की ये कि मैं हमेशा ही जो मैथ को लास्ट में करता था, लेकिन उसमें कुछ मैंने देखा कि मुझे थोड़ा सिंपल लगी मैथ, तो मैं लगाने लगा और फिर बीच में जाकर मैं फंस गया। तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। लास्ट में 10 मिनट का टाइम जो है हमारा खराब हो गया मैथ के चक्कर में, और उसी 10 मिनट ने मेरे 10-12 क्वेश्चन जो है खराब कर दिए, और उनसे ही बहुत जो है स्कोर पर प्रभाव पड़ा। अगर मान लीजिए वो 7 क्वेश्चन रीजनिंग के अटेम्प्ट हो जाते, तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता 7 में से, तो 6 दूनी 12 नंबर बढ़ जाते, और तब जो है हम अच्छी स्थिति में पहुंच जाते। लेकिन स्थिति अब अच्छी नहीं है, फिर भी एक कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। अब देखते हैं क्या होता है। कट ऑफ आती है तो उसमें आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, वो तो देखो भर्ती बोर्ड ही तय करेगा कितनी कट ऑफ जाएगी। बाकी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कट ऑफ का भी, और बहुत सारे आपने भी वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम नंबर हैं, और सिलेक्शन कैसे होगा, अब कैसे नहीं होगा, ये तो अब देखेंगे जब कट ऑफ आएगी। और 23 की फर्स्ट शिफ्ट वाले इस जो है वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और अपना स्कोर 24 वाले तो नहीं, मैं 23 की फर्स्ट वालों से ये जानना चाहूँगा कि आपका कितना स्कोर बना है इस पेपर में। तो आप लोग जरूर कमेंट करना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे जानने वाले, इस ग्रुप में जुड़े हैं टेलीग्राम पर, वो मेरी शिफ्ट में अच्छा स्कोर करके आए हैं। 230 हैं, किसी के 235 हैं, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा स्कोर करके आए हैं, ठीक। हमसे गलती हुई, उसी का गलती का कारण है जो हमारा स्कोर कम गया, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं सबसे पहले 2 विवादित क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम विवादित क्वेश्चन देख लेंगे। ये 2 विवादित क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में। एक तो हिंदी में है। हिंदी में ये चल रहा है कि मूक का जो है अनेकार्थी कौन सा नहीं है, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड ने कौन सा माना है? शांत माना है, ठीक है। बाकी चुप, विवश और गूंगा, इनको नहीं माना है। लेकिन कई किताबों में ये नीचे मैंने देखो दे दिया है उसका सोल्यूशन। विवश का अर्थ लाचार और शक्तिहीन, मूक का अनेकार्थी शब्द गूंगा, शांत, चुप आदि जिन शब्दों एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। विवश का अर्थ है शक्तिहीन और लाचार। तो टेक्स्ट बुक के अनुसार ये विवश ही होगा इसका आंसर, और विवश ही हम लगा के आए हैं, ठीक है। उसके अलावा यूथ पब्लिकेशन की एक किताब है, उसमें यूपी SSS ने पूछा भी है, उसमें उन्होंने विवश बताया है, और एक कोई और परीक्षा है उसमें उन्होंने शांत बताया है। तो ये विवादित क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा विवादित क्वेश्चन ये वाला है रीजनिंग का।
इसमें ये ऑप्शन भर्ती बोर्ड ने डी माना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर जी नीचे आप लोग देख सकते हैं ये वाला होना चाहिए, जैसे ये है और फिर उसके बाद में इसके अंदर एक गोला होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका जो है आंसर है वो गलत है। ठीक है, बहुत सारे टीचरों ने बताया, लेकिन भर्ती बोर्ड क्या मान रहा है, ये बीच वाला जो गोला है उसी को मान ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला फिगर बनना चाहिए। तो ये दो विवादित प्रश्न हैं। अगर इन पर ज़्यादा आपत्तियां आई, देखो आपत्तियां डालने का मतलब यही होता है, आपत्तियां डालकर आप किसी बात को मनवा तो नहीं सकते, लेकिन ये दोनों जैसे प्रश्न हैं तो ये दोनों प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। कैसे डिलीट हो जाएंगे? अगर ये डिलीट हो गए तो लगभग 1.08 करके नंबर मिलता है फार्मूला के अनुसार। तो लगभग मान लीजिएगा अगर दोनों प्रश्न डिलीट हो गए, लगभग आपको 2.5 नंबर का फायदा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2.5 नंबर का फायदा हो जाएगा। और जैसे दो प्रश्न जब आपके डिलीट होंगे तो अब अगर आपकी गलत, जैसे आपने गलत काउंट किए हैं उनको, तो वहां से जैसे दो प्रश्नों पर, 4 प्रश्न पर एक क्वेश्चन जाता है तो 1 नंबर का वहां से, अगर ये दो प्रश्न डिलीट होते हैं तो इसका मतलब है कि हमको कितना फायदा होगा, 3.5 नंबर का फायदा हो जाएगा दो प्रश्नों से। एक देखो, 1 नंबर तो वो मिलेगा जो गलत काउंट किए हैं मैंने उसका, और लगभग 1.08 करके जो भी फार्मूला के अनुसार मिलता है तो वो नंबर मिलेगा लगभग 2.5 नंबर। ठीक, तो 3.5 नंबर का फायदा हो सकता है अभी भी, अगर ये प्रश्न डिलीट हुए। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न डिलीट जरूर होंगे। अगर भर्ती बोर्ड इनको सही नहीं मानेगा तो गलत भी नहीं मानेगा, इनको डिलीट ही कर देगा। फिर रिजल्ट किस पे बनेगा, 148 पे बनेगा। ठीक है, बाकी दो विवादित क्वेश्चन और हैं इसमें, लेकिन मैं उनको नहीं मानता हूं, क्योंकि एक विवादित क्वेश्चन है हिंदी का और, जिसमें ऑलरेडी पूछ चुका है पहले यूपी लेकिन उसमें कामा वामा जैसे वाक्य दिए गए होते हैं कि कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो वो वाला पूछा गया था, उसमें भी विवाद है। ठीक है, तो उसमें मैं इतना विवाद नहीं मानता हूं, क्योंकि उसमें कामा भी लगा है इस बार में, और पहले हुई जो ऐसे लिखा था, हुई ऐसे। ठीक है, और इस बार जो प्रश्न बना है उसमें हुई जो लिखा है लास्ट में ऐसे लिखा है। ठीक है, तो कई डिफरेंस हैं आंसर में, तो हो सकता है वो आंसर भर्ती बोर्ड सही मान ले, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। बाकी दो प्रश्न जो ये हैं ये तो डिलीट होना तय है, इन पर सबसे ज़्यादा आपत्तियां हुई हैं और लगातार लोग आपत्ति कर रहे हैं। टीचरों ने भी, जैसे रोजगार विदंकित ने भी बताया अभी देखो वीडियो बना के, ये विवश वाला इस पर आपत्ति के लिए कहा और इस वाले क्वेश्चन पर, दोनों पर आपत्ति के लिए कहा है कि दोनों पर आपत्ति डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति डालेंगे तो प्रश्न डिलीट कर देगा भर्ती बोर्ड, और डिलीट से भी आपको फायदा होगा। भले ही दो प्रश्न के 4 नंबर नहीं मिल रहे हैं, फिर भी तो आपको 3.5 तक आप पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो पूरा नंबर नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी आपको फायदा हो रहा है। अब हम लोग चलेंगे, ये दो प्रश्न मैंने अपने गलत काउंट किए हैं, अभी से मैंने गलत काउंट कर लिए हैं। ठीक है, अगर ये दो प्रश्न मान लीजिए अगर डिलीट होते हैं तो इससे हमको कितना फायदा हो जाएगा, 3.5 नंबर का और फायदा हो जाएगा हमको, जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने स्कोर पर, जो भी मैं कर पाया हूँ हम आपको दिखाएंगे, उसको देखिए आप लोग, फिर अपनी राय व्यक्त करिए, जो भी है कहना है कह लीजिए। जितना अच्छा मेरा स्कोर आता था उतना नहीं आ पाया, जो भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ। ठीक है, दिक्कत हुई है तो उसका सामना हम कर रहे हैं लगातार, थोड़ा परेशान हुई है बीच में, लेकिन फिर भी जो भी कट ऑफ यूट्यूब पर दिखा रहे हैं विवेक सर को छोड़कर, बाकी कट ऑफ मैं क्लियर कर रहा हूँ जितना मेरा रॉ स्कोर है उसी से। बाकी अभी नॉर्मलाइज भी है, मेरी पहली शिफ्ट है, तो हो सकता है, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि कितना भी कम मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, अगर 23 की फर्स्ट को तो 5 नंबर तो मिलेगा, 5 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, कितना भी कम मिलेगा तब मैं बात कर रहा हूँ। मिल तो 10-15 भी सकता है, उससे फर्क नहीं ज़्यादा पड़ता, लेकिन मैं 5 नंबर मान के चल रहा हूँ, तो फिक्स है कि पहली शिफ्ट को 5 नंबर का फायदा जरूर होगा, कितना भी कम होगा तब। वैसे तो 10-12 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन 5 नंबर तो फिक्स हैं, लगभग मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और बाकी दो प्रश्नों पर यह विवाद है। अब हम लोग चलेंगे अपने स्कोर पर, जो भी मैं कर पाया हूँ आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, और आज के बाद कमेंट मत करना कि कितना स्कोर है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है मेरी। ठीक है, 114 प्रश्न मेरे सही निकले हैं और 24 प्रश्न गलत हैं। 24 क्या गलत हैं, गलत तो 22 हैं, लेकिन दो प्रश्न वो भी मैंने गलत मान लिए हैं, एक विवश वाला और एक कौन सा, रीजनिंग वाला। तो दो प्रश्न मैंने रॉन्ग काउंट किए हैं इसी में। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो ओवरऑल मेरा स्कोर जो बना है 216 नंबर। अगर वो दो प्रश्न जो मैं बताए हैं आपको, अगर वो डिलीट होते हैं तो आप 3.5 नंबर इसमें और ऐड कर लीजिए, तो मेरा स्कोर हो जाएगा 219.5। ये मेरा रॉ स्कोर है
जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में है। बाकी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना मैं बना पाया हूँ, एग्जैक्ट स्कोर मेरा इतना बना हुआ है। अगर वो 2 डिलीट हो जाएंगे तो जो है 219.5 हो जाएंगे, अगर डिलीट नहीं होंगे तो 216 मेरा एग्जैक्ट स्कोर है यूपी पुलिस में इस बार के एग्ज़ाम जो हुआ है। आप लोगों का कितना बना है 23 की फर्स्ट शिफ्ट में ज़रूर बताना, और 24-25 जो भी बताना चाहना तो बता देना कमेंट बॉक्स में कितना बना पाए हैं। वैसे तो मुझे पता है कि जितने अच्छे बच्चे हैं सबका मुझे स्कोर पता है, सबने भेजा है मुझे पर्सनली, ठीक है। तो ये मेरा डाटा है पूरा, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको स्कोर भी बाद में भी दिखा दूंगा जब भी आएगा, ठीक है। आगे कटाफ वटाफ आएगी उसमें अगर नाम आएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे लगातार, ठीक है। ये कुछ मैं बना पाया हूँ। बाकी अब क्या कहना है क्या नहीं कहना है, आप तो अब कहेंगे कि आपके 248, 250, 240 आते थे, वहाँ क्यों नहीं आए, तो कुछ गलतियाँ हुई, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है 138 और 12 क्वेश्चन जो छूटा है, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैथ में छूटा है और 2 क्वेश्चन जीके में छूटा है, ठीक है। 5 और 7 क्वेश्चन रीजनिंग में छूटा है, ये मेरी समझ है। 36 क्वेश्चन मैंने किए थे जीके में, जिसमें से 26 क्वेश्चन जीके में सही था, 10 गलत हुआ। मैंने कभी जीके में और हिंदी में छोड़ा ही नहीं है कभी, ये आपको खुद पता होगा अगर आप हमसे जुड़े हैं। और 7 प्रश्न में मैं दावे के साथ कह सकता था कि अगर 10 मिनट मुझे मिल जाते तो रीजनिंग में मैं 6 सही कर देता बहुत आराम से, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन छोड़े हैं। मैं आपको यदि दिखाऊंगा तो आप मुझ पर हंसेंगे, जो प्रश्न मैं छोड़ के आया हूँ। मैं ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आया हूँ जैसे ए का अर्थ है जेड विपरीत, बी का अर्थ है वाई, सी का अर्थ है, ठीक है, डब्ल्यू। इस तरीके के मैं प्रश्न छोड़ के आया हूँ। टाइम की वजह से लास्ट में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसे भी प्रश्न हमसे छूट सकते थे, ये समझ लो। तो इन वजह से दिक्कत आई। अगर 6 प्रश्न और मिल जाते हमको, 6 दूनी 12 नंबर बढ़ जाते तो लगभग 230 एक सम्मानजनक स्कोर मेरा भी हो जाता, और प्लस जो है थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन तो 235-37 पहुंच जाते। लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है कि अगर वो 2 प्रश्न डिलीट होंगे तो हमारा स्कोर होगा 219.5, और ये 5 नंबर तो लगभग मिल ही जाएगा, तो लगभग ये मान सकते हैं 224-25 पहुँच जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती किसी भी हालत में। कट ऑफ ये मान के चलो, मुझे लग रहा है जो मैंने आपको बता रखी है ओबीसी 210 के आसपास रहेगी फाइनल। 210 जाए, 12 जाए, 8 जाए, उससे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन कट ऑफ इसी के आसपास ही रहेगी। जितने भी टीचर ने बताई है और मैंने जो कट ऑफ बताई है वो भी आपको इसी के आसपास बताई है। फिजिकल के लिए मैंने शायद ओबीसी की बताई है 200 से 204 नंबर, ठीक है। और आपको पता है कि 6 से 7 नंबर लास्ट में बढ़ती है, तो 4 से बढ़ेगी तो 212 तक जा सकती है, 8 नंबर बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। और आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। मैं भी अब टेंशन बहुत ही कम ले रहा हूँ, पहले मैं बहुत परेशान था। मैं आंसर की मिलाया, ठीक है। आप लोग ऑफिशियल आंसर की से मिला लेना, ठीक है। और ख़ास करके आप अपनी बुकलेट से मिलाना। मैंने बुकलेट से मिलाया, पहले क्या कर रहा था मैं अपनी जो जो पत्रिका थी उससे मिला रहा था, लेकिन बाद में मैंने जब आंसर किया ही बुकलेट से एक एक क्वेश्चन मैंने कि किसमें मैंने गोला भरा है किसमें नहीं भरा है, सब कुछ अच्छे से मैंने चेक कर लिया, तब जाकर मैं आपको स्कोर ये बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोगों का कितना है कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।